हेलो बच्चों, तो हम लोग सवाल नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले सवाल को पढ़ लो। सवाल क्या बोल रहा है? A pendulum bob of 80 milligram carrying a charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb at rest in uniform horizontal electric field 20 kilovolt per meter. Find the tension in thread. एक थ्रेड से एक पेंडुलम बॉब को बांधा हुआ है जिसका मास 80 मिलीग्राम है। वो रेस्ट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में ही है। तो टेंशन फोर्स पूछ रहा है, रस्सी में कितना होगा। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे? आसान सवाल है ये, आपने किया भी होगा इस टाइप का। तो आसान सा सवाल है ये। पेंडुलम है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 46। पेंडुलम दिया है। इस पेंडुलम को क्या करा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पेंडुलम रखेंगे और पेंडुलम में चार्ज दिया हुआ है, पेंडुलम जो है थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा इस प्रकार से। ये पेंडुलम का मास सेम दिया हुआ है, तो इस प्रकार से पेंडुलम में कुछ डेविएशन आ जाएगा इनके एंगल में। तो मान लो ये एंगल थीटा, इक्विलिब्रियम में ये एंगल थीटा बना रेस्ट में है। तो इस पे टोटल फोर्सेस कितने लगेंगे? एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, इस पे चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो इस पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स लगेगा। और नीचे इसमें एम जी फोर्स लगेगा, दो फोर्स, और एक रस्सी लगाएगा टेंशन। क्वेश्चन कह रहा है टेंशन फोर्स बताओ। और इंफॉर्मेशन मास दिया है 80 मिलीग्राम। तो ये हो जाएगा 80 10⁻³ ग्राम, सो 10⁻³ किलोग्राम। ये हो गया 80 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम। मास दिया हुआ है इतना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सवाल में दिया हुआ है 20 किलो वोल्ट। 20 किलो वोल्ट मीन्स 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो हमसे टेंशन पूछ रहा है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल बता सकते हो, ये एंगल कितना होगा क्यू ए और एम जी के बीच? 90। ओके। तो नेट फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? सिंपल सा है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये जो रिजल्टेंट आएगा और टेंशन दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ओके, तो नेट फोर्स डेफिनेट जीरो होना चाहिए। तो टेंशन इज इक्वल टू, ये टेंशन फोर्स इक्वल टू √ऑफ क्यू ई होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। यहाँ से अपन टेंशन फोर्स निकाल लेंगे, कितना होगा? क्यू 20 किलो वोल्ट दिया है, 20 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, और चार्ज दिया हुआ है कितना? चार्ज आपको सवाल में दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁸ क्यू है 2 इंटू 10⁻⁸ 2 इंटू 10⁻⁸ तो क्यू इंटू ई, सो 2 इंटू 10⁻⁸ होल स्क्वायर, प्लस मास दिया हुआ है 80 मिलीग्राम, सो 80 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम इंटू जी, जी वैल्यू 10। तो स्क्वायर कर लो, इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 +3 + 1, इट विल बी -4 होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10⁻⁻4 होल स्क्वायर। यहाँ से 10⁻⁻4 के होल स्क्वायर कॉमन कर लो, -10⁻⁻4 होल स्क्वायर कॉमन करोगे, यहाँ 4 स्क्वायर 16 प्लस 8 स्क्वायर 64। यहाँ से 10⁻⁻4 बाहर निकल जाएगा, और 64 और 16 होता है 80। ठीक है, तो 16 80 को 16 × 85 लिख सकते हो, 4√5 गुना 10⁻⁻4 न्यूटन। आंसर हमारा आ गया कितना? 4 × √5 × 10⁻⁻4 न्यूटन। √5 का वैल्यू रख दोगे, 5 का वैल्यू रख दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। √5 का वैल्यू रख दोगे तो √5 का वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कितना? √5 का वैल्यू कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो आप √5 का वैल्यू इसमें रख देना। आंसर आपका 8.8 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। 8.8 इंटू 10⁻⁻4।
ये हमारा आंसर होगा। अच्छा सवाल था ये, इक्विलिब्रियम का सवाल है। तो टेंशन फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ क्यू एंड एफ। टेंशन इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस एफ जी होल स्क्वायर। ओके। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसको मैं क्लियर करूंगा। ओके। इसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल 47 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ओके। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल बोल रहा है, a particle of mass m and charge q is thrown at a speed of u against a uniform electric field E. How much distance will it travel before coming to momentarily rest? एक पार्टिकल है जिसका मास m दिया हुआ है, चार्ज q है, उसको u स्पीड से थ्रो किया गया है इन अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट? फिर जब पार्टिकल कुछ मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाएगा तो कह रहा है टोटल कितना फोर्स इस पे, टोटल कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। ओके। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। इसको अपन देखते हैं कैसे करते हैं। तो सवाल सिंपल है। सिंपल सवाल है। एक पार्टिकल है जिसका मास एम है और इस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट थ्रो किया गया है यू वेलोसिटी से। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में ई है, बट इसको उल्टा डायरेक्शन में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इसको थ्रो किया गया है। तो कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये रेस्ट में आने से पहले, v इक्वल टू जीरो होने से पहले ये कितना डिस्टेंस x ट्रेवल करेगा। ठीक? ये हमसे पूछ रहा है। इसको मैं दो तरीके से बनाऊंगा। मेथड वन में बनाऊंगा एनर्जी मेथड से। एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड से मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है और चार्ज इस पे क्यू है तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इतना फोर्स लगेगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट है हमारा राइट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और फोर्स इधर लग रहा है। तो दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। सो एनर्जी मेथड्स में बना रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो क्यू इंटू ई इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री is equal to final kinetic energy is half m. Finally, it is comes in rest. So half m v square, v is zero, minus initial kinetic energy half m initial velocity is u whole square. तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्यू ई एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस वन होता है, हो जाएगा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स का वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी हाफ एम यू स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर बाई टू क्यू, एम यू स्क्वायर बाई टू क्यू, दिस इज योर आंसर। ये एनर्जी मेथड है, पहला मेथड। आप इसको दूसरे मेथड से बना सकते हो, दूसरे मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन मेथड से। ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्स मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देख सकते हो इस पे एफ इज इक्वल टू क्यू फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन कितना लगेगा, फोर्स बाई मास। फोर्स कितना दिया हुआ है, क्यू ई बाई मास, इतना एक्सेलरेशन लग रहा है। अब अपन लगा देते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई बाई एम, और ये उल्टा डायरेक्शन में है तो साइन अपन माइनस लेंगे, यहाँ एक्सेलरेशन का साइन माइनस लेंगे, तो माइनस क्यू ई बाई। इस डायरेक्शन को अपन प्लस ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को माइनस, तो फोर्स जो है, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस डायरेक्शन में इनटू एस। तो यहाँ से तुम एस निकाल लोगे डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज माइनस, राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर।
यहाँ से इस का वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर क्यू ए मन से दे। ये दूसरा मेथड है हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो सॉल्यूशन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसके बाद मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको मदद कर रहा है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो बच्चे जेई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हो उनको ये चैनल जरूर शेयर करो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद।